मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का आधार है किसान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के आए 88,600 नए मामले। नोएडा में फिल्म सिटी की जमीन का यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने लिया जायजा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने की अपनी सियासी पारी की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने तोड़ा धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के आधार गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र है और ये जितने मजबूत होंगे उतनी ही मजबूत आत्मनिर्भर भारत की नींव भी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के कठिन दौर में कृषि क्षेत्र के साथ ही देश के किसानों ने अपना दमखम दिखाया। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 88,600 नए केस मिले, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 59,92,532 हो गई। वहीं 24 घंटे में ही 1,124 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 94,503 हो गई। वहीं देश में अब तक 49 लाख से अधिक लोग रिकवर हो गए। इस तरह से संक्रमण से स्वस्थ होने की नेशनल रेट 82.46% हो गई। नोएडा में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनने जा रही फिल्म सिटी की जमीन का यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जायजा लिया। फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को उन्होंने पास से जांचा। मौके पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ के अलावा सीएम के ओएसडी भी मौजूद रहे। सीएम के ओएसडी और अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों के साथ मौके पर बैठक की। अवस्थी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में बदलाव की बात की। तेजस्वी यादव ने वादा करते हुए कहा कि उनकी सरकार अगर बनती है तो बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का पहली ही कैबिनेट बैठक में आदेश देंगे। उन्होंने कहा कि 4,50,000 रिक्तियां बिहार में पहले ही हैं, जिनकी नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत अब राज्य में 3 चरणों में चुनाव होंगे। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुरुआत में राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 300 कंपनियां भेजने का निर्णय लिया है और जल्द ही सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आरपीएफ और बीएसएफ की टुकड़ियों को राज्य में भेजा जाएगा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर कर दी। पांडे ने जेडीयू की सदस्यता बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में हासिल की। पांडे ने कहा, मुझे सीएम ने खुद बुलाया और शामिल होने के लिए कहा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जिसने समाज के निचले तबके के लिए काम करने में अपना समय बिताया है। इस साल गुजरात में धूमधाम से नवरात्रि महोत्सव सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। राज्य में नवरात्रि महोत्सव का आयोजन इस साल गुजरात सरकार ने नहीं किए जाने का फैसला किया है। अगले महीने 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि रहेंगे। गुजरात में अब तक करीब 1.25 लाख कोरोना के मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार को पत्र लिखकर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने भी नवरात्रि का आयोजन नहीं किए जाने का आग्रह किया है। डॉक्टर्स डर रहे हैं कि आयोजन की वजह से कोरोना विस्फोट हो सकता है। शिक्षक भर्ती में एसटी उम्मीदवारों से अनारक्षित पदों को भरने की मांग को लेकर राजस्थान में लगातार चौथे दिन हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसमें उदयपुर के खेरवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने पहाड़ियों पर कब्जा किया और यहीं से वे सारी एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आदिवासी जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक अधिकारियों ने की। इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत खेरवाड़ा में हुई फायरिंग में हुई। विदेश, वित्त, रक्षा मंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे, साथ ही पूर्व पीएम दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी माने जाने वाले जसवंत सिंह का रविवार को लंबी बीमारी के साथ 82 साल की उम्र में निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल और कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने शोक व्यक्त करते हुए सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में सिंह ने अंतिम सांसें ली।
इन दिनों अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम T20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। 3 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। 16.4 ओवरों में 129 रन बनाकर 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी के T20 इंटरनेशनल में 91 सबसे ज्यादा शिकार करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एलिसा हीली ने अपना 92वां शिकार करते हुए तोड़ दिया। इस मैच में विकेट के पीछे हीली ने 2 शिकार किए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।